दूर किसी जंगल में कालू कौवा और बुरा कौवा दो भाई कौवे रहते थे। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ अलग घर में रहता था और छोटा भाई बुरा कौवा अपनी माँ के साथ ही रहता था। उनकी माँ कई दिनों से बीमार थी। एक दिन कालू कौवे और बुरे कौवे की माँ अपने छोटे बेटे बूरे से कहती है, बूरे बेटा जाओ और अपने बड़े भाई को बुला कर लाओ, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी मैं अभी जाता हूँ। फिर बुरा कौवा अपने बड़े भाई कालू कौवे को बुलाने जाता है। बड़े भाई माँ आपको बुला रही है, माँ ने कोई बात करनी है। सासू माँ की दवा खत्म हो गई होगी, तुमसे अपनी माँ की दवा भी नहीं ला होती। जाओ और जाकर खुद दो दवा लाकर माँ को। माँ को दवा मैंने कल ही ला कर दी है, माँ ने कोई और बात करना है। गोरी मैं जाकर देखता हूँ। तुम रुको अभी, और बूरे देवर जी तुम जाओ, मैं अभी कालू को तुम्हारे पीछे ही भेजती हूँ। बुरा कौवा चला जाता है। कालू जी मुझे शक है, सासू माँ मरने वाली है और सासू माँ तुम दोनों भाइयों में जायदाद बांट कर देगी। याद रखना कालू, जो खेत नदी के पास है हम वही खेत लेंगे। ठीक है तुम मुझे जाने तो दो। फिर कालू कौवा अपनी माँ के पास जाता है। कालू बेटा तुम आगे। बेटा कालू कल से मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। बेटा कालू मैं तुम दोनों भाइयों में तुम्हारी जायदाद बांट देना चाहती हूँ। माँ जी अच्छे काम में देर क्यों, जल्दी करें जल्दी मुझे नदी के पास वाला खेत दे दो। नदी के पास वाला खेत मैं लूंगा। माँ पिताजी ने भी यही कहा था, पिताजी ने कहा था कि नदी के पास वाला खेत मुझे मिलेगा। बेटा तुम दोनों भाई वो खेत आधा आधा ले लेना और ये घर बूरे का है। कालू जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम ले लेना। ऐसा कहते हुए उनकी माँ मर जाती है। बूरे यार माँ तो मर गई, चलो हम जाकर अपने अपने खेत में निशान लगा लेते हैं। फिर कालू कौवा और बुरा कौवा अपने खेत में जाकर उसे बांट लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी तुम जाकर बूरे से पूछो कि वो अपने खेत में क्या लगा रहा है, जो वो लगाएगा हम भी वही फसल उगा लेंगे। गोरी मैंने बूरे से पूछा था, कल बूरा अपने खेत में प्याज की फसल उगा रहा है, तो फिर कल हम भी अपने खेत में प्याज की फसल उगा लेते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी और कालू अपने खेत में प्याज की फसल उगाते हैं। कालू कौवे का भाई बुरा भी अपने खेत में मेहनत से काम करता था। दिन गुजरते गए और फिर कालू और बुरे की प्याज की फसल तैयार हो जाती है। बुरा कौवा अपनी फसल से प्याज की एक बोरी निकाल कर बाजार ले जाता है। गोरी और कालू भी एक बोरी प्याज लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। प्याज 50 रुपए किलो, बड़े बड़े अच्छे प्याज 50 रुपए। प्याज 40 रुपए किलो। कालू का छोटा भाई 40 रुपए किलो प्याज दे रहा था, इसलिए थोड़ी ही देर में बूरे के सारे ही प्याज बिक जाते हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। कालू इस बूरे का कुछ करना होगा, इसके प्याज बिक गए और हम सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। गोरी मैंने सोच लिया है हमने क्या करना है, तुम ये प्याज की बोरी मेरे सर पर रखो और हम घर चलते हैं। फिर गोरी और कालू कौवा अपने प्याज लेकर घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी क्या सोचा है तुमने? गोरी हम ऐसा करते हैं कि छोटे भाई बूरे के प्याज और अपने खेत से सारे ही प्याज निकाल लेते हैं और सुबह नाटक करेंगे कि प्याज कोई चोरी करके ले गया है ना? ऐसा ही सोचा है ना तुमने? हाँ, और फिर जब प्याज महंगे होंगे तो हम दुगनी कीमत में सारे ही प्याज बेच देंगे। कालू ऐसे तो हमें बहुत मुनाफा होगा। फिर वो पति पत्नी बोरियां लेकर खेत में जाते हैं। गोरी तुम बूरे के खेत से प्याज निकालो और मैं हमारे खेत से प्याज निकालता हूँ। जल्दी करना कालू जी, कहीं बुरा हमें देख ना ले। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो सारे प्याज निकालकर अपने घर ले जाते हैं और एक कमरे में छुपा कर रख देते हैं। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया, मैं
मैं लुट गया। मेरे खेत से किसी ने प्याज निकाल लिए। मेरी मेहनत की फसल कोई चोरी करके ले गया। शोर सुनकर गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। देवर जी हम भी लुट गए। कोई चोर हमारे खेत से भी प्याज निकाल कर ले गया है। बहुत बुरा हुआ, बहुत नुकसान हो गया हम दोनों भाइयों का। गोरी और कालू अच्छे से नाटक करते। कालू कौवे का छोटा भाई फिर से मेहनत करता है और अपने खेत में मटर बो देता है। कुछ ही दिनों में बूरे के खेत में मटर के पौधे उगाते हैं। कालू जी, एक बार जाकर तो देखो प्याज के दाम क्या चल रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो हम अब ये प्याज बेच देते हैं। कालू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यार तोते, मैं यहाँ प्याज लेने आया हूँ। प्याज के क्या दाम चल रहे हैं आजकल? प्याज? प्याज तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। प्याज दुगनी कीमत पर बिक रहा है। पूरे 100 रुपए किलो है प्याज। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्याज के भाव जाने ही बाजार आया था। कालू कौवा घर जाता है। गोरी, प्याज 100 रुपए किलो हो गए हैं। दुगनी कीमत पर बिकेंगे अब हमारे प्याज। कालू जी, अगर 2-4 दिन और इंतजार कर लें तो दुगनी क्या, हम प्याज 4 गुना कीमत पर भी बेच सकते हैं। ऐसे वो प्याज के भाव और बढ़ने का इंतजार करते हैं। वो सारा दिन सोए रहते और कोई काम धंधा ना करते। कालू कौवे का भाई बूरा सारा दिन अपने खेत में काम करता। बूरा अपने भाई कालू के पास आता है। भाई, आपका खेत कब से खाली पड़ा है? आप अपने खेत में कोई फसल क्यों नहीं उगा रहे? बूरे, थोड़ा इंतजार करो, मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीद कर रखी हुई है। जिस दिन मेरी लॉटरी की टिकट लगे, मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। दूसरे दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में छुपी बैठी थी। तोता अपने घर में। सब तेज बारिश से बहुत डरे हुए थे। कौवों का घर इतना मजबूत न था और ऊपर से उन्होंने कई बोरियां प्याज की अपने घर में छुपा रखी थी। हवा का एक तेज झोंका आता है और कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवा और कौवी घर के नीचे दब जाते हैं और हर तरफ प्याज ही प्याज बिखर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? ये प्याज तो हमें ही ले डूबा। गोरी, हमारा लालच ही हमें ले डूबा है। बारिश रुक गई थी। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और कौवे और कौवी को बाहर निकालते हैं। कालू का छोटा भाई बुरा भी आ गया था। बड़े भाई, ये प्याज कहाँ से आए आपके घर में? हमारे प्याज तो कोई चोर चुरा कर ले गया था। वो चोर कालू कौवा ही तो था। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। देवर जी, हमें माफ कर दो। हमें हमारे लालच की सजा मिल चुकी है। ऐसे कौवे और कौवी को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका